जो नौकरी करते हैं उन्हें डर है ना, हमें किस बात की डर। हम तो टकराना जानते हैं सरकार से, सत्ता वालों से सवाल करना जानते हैं। आवाज उठाइए। आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ऐसे केस हो गया मेरे ऊपर और डरते नहीं है, डट के सामना। क्या लग रहा है कि बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो वास्तव में पीएमसीएच में ही लापरवाही है, या बिहार के हर जिले में जो बड़े बड़े संस्थान है स्वास्थ्य विभाग का, ये पीएमसीएच में ही ये हाल नहीं है, पूरे बिहार का यही स्वास्थ्य विभाग का हाल है। जहाँ भी आप जाइए, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, बड़े बड़े नेता का पावर है, साथ है, तो आपको अच्छा सुविधा मिलेगी हॉस्पिटल में, आपको बेड भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दबले कुचले असहाय बेबस लोग हैं, आपके पास ना तो पैसा है ना तो पावर है, तो आप दर दर की ठोकरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन सच। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका झा जी हैं। और जिस तरह से बिहार में नाबालिग लड़की के साथ रेप पहले होती है, फिर उसके बाद पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण उनको मृत्यु हो जाती है, इस तरह की घटना कहीं न कहीं एक बड़ा दुखद घटना है। क्योंकि सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ पे इस तरह का नहीं हो रहा है। बताइए, जिस तरह से नाबालिग लड़की की मौत हो जाती है, तो कहीं न कहीं बिहार के लिए ये बड़ी दुखद बात है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहाँ एक तरफ हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटियाँ कहीं सड़क पर तो कहीं खेतों में, कहीं स्कूल जाते वक्त दरिंदों की हवस की कहीं भी दरिंदों की हवस की शिकार बन जाती है। यह घटना सिर्फ घटना अपराध नहीं है, यह एक मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। यह एक व्यवस्था पर सवाल है जो जहाँ अभी भी दलितों को अभी भी न्याय नहीं मिल पाती है, उसको दबा दिया जाता है। की बात कर दें कि अदर भी जो बेटी है उनके साथ जो अन्याय होता है, तो क्या न्याय मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार में बच्चियां जो हैं सो दरिंदों की हवस की शिकार बन रही है, और हमारा सरकार, हमारा प्रशासन बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा देने में लगे हुए हैं। लेकिन धरातल पे ऐसा कोई भी उस चीज़ों का स्लोगन का प्रभाव नहीं है। दरिंदा शरेआम घूमते हैं, दरिंदा जो पकड़ाते भी हैं, जेल भी जाते हैं, और कुछ दिन के बाद वो फिर बाहर भी घूमते हैं। तो ऐसी व्यवस्था पे हम क्या सवाल करें, जहाँ पे कानून व्यवस्था ही जर्जर हो। ऐसे लोगों को, जिस पे हम लोगों को जांच की प्रक्रिया होती है, और जब उस पर जांच बैठती है और वो आरोपी सिद्ध भी हो जाते हैं, तो उसको फिर फांसी होनी चाहिए थी। फिर हमारे टैक्स के पैसे से उसको जेल में बैठा करके खाना खिलाना क्यों? उसको रोटी काहे खिलाना? उसको सजा जब तक एक दो को सजा नहीं मिलेगी, मतलब उनको सजा होना चाहिए। बिल्कुल, स्पीडी ट्रायल चला करके अगर अविलंब उस पर सजा नहीं होती है, तो ऐसे में तो आए दिन दरिंदों की मनोबल बढ़ेगी ना। एक निर्भया जिसको न्याय मिलने में 7 साल लग गया था, उसकी माँ ना जाने कितने कष्ट झेल करके अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, कितने दबंगों ने उसकी माँ को डराने और धमकाने की भी कोशिश किया, कितना सत्ता का भी दबाव पड़ा, लेकिन उस वक्त भी निर्भया की माँ ने डरी नहीं, डट के सामना की, और 7 साल के बाद निर्भया के कातिलों को सजा मिला। तो हमारा सवाल यही है कि जब आरोप सिद्ध हो जाती है तो 7 साल क्यों? फिर हम उसे स्पीडी ट्रायल चलाकर अविलंब उससे उस सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? फिर उसको जिंदा रहने की क्या जरूरत? सरकार बात करती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो क्या लग रहा है कि देश में वास्तव में बेटी को आगे बढ़ाने का सरकार काम कर रहे हैं? अगर बेटी आगे बढ़ रही है तो फिर बेटी उतना हवस की शिकार भी तो बन रही है। आज बताइए, जो बच्ची पीएमसीएच के बाहर एम्बुलेंस में 4 घंटा तक वो दर्द से कहारती रही, क्यों? क्योंकि पीएमसीएच में बेड उपलब्ध नहीं था। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां वो मासूम बच्ची को एक बेड नहीं मिला, इससे बड़ा और दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बच्चे को इलाज किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं ये बेड मिलने का जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं अफवाह फैला रहा है। ये कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। यही अगर वो सीसीटीवी कैमरा की बात कर रहे हैं तो वो पुष्टि करे ना, वो वीडियो जाहिर करे ना। 5 घंटे तक वो बच्ची गाड़ी में कहारती रही, दर्द से छटपटाती रही, फिर भी पीएमसीएच में उस बच्ची को बेड नहीं मिला। ये हमारे बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिहार सरकार में थोड़ा भी जरा भी शर्म बाकी है तो स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब इस्तीफा ले ले। अच्छा, क्या लग रहा है कि बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है
वो वास्तव में पीएमसीएच में ही लापरवाही है या बिहार के हर जिले में जो बड़े बड़े संस्थान है स्वास्थ्य विभाग का ये वो पीएमसीएच में ही ये हाल नहीं है, पूरे बिहार का यही स्वास्थ्य विभाग का हाल है। जहाँ भी आप जाइए, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, बड़े बड़े नेता का पावर है, साथ है, तो आपको अच्छा सुविधा मिलेगी हॉस्पिटल में, आपको बेड भी मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप दलित, अगर आप दबले कुचले असहाय बेबस लोग हैं, आपके पास ना तो पैसा है ना तो पावर है, तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। आपको सुनने वाला अस्पताल में कोई नहीं मिलेगा। गरीबों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ठगी होती है। सरकार कैसे दावा कर रही है, वादा कर रही है कि हमने गरीबों को फ्री में इलाज करा रहे हैं, तो हर सुविधा दे रहे हैं, तो फिर गरीब आज क्यों भेंट चल रही है? पीएमसीएच में आए दिन घटना सामने आ रही है। आप अपना दरभंगा डीएमसीएच का ले लीजिए, आए दिन उनके कारनामे उजागर होते रहते हैं। कहीं जो प्रेग्नेंट महिला आती है उसके पेट में ऑपरेशन के दौरान तौलिया छोड़ दिया जा रहा है। तो आखिर ये किसके साथ हो रही है? बड़े बड़े लोगों के साथ हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि उसको डर है अपनी कुर्सी की भी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता है, तो फिर इसके लिए आप लोग पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, सभी डॉक्टर नहीं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर के भेष में दरिंदे बैठे हैं, जिसे पेशेंट के लिए थोड़ा सा भी उनको परवाह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना वो जानते हैं कि हमें ये काम मिला है, हमें इंजेक्शन देना है, हमें ये करना है, और वो भी अपने मन से करेंगे। वो आपके तरीके से नहीं करेंगे, अपने मन से करते हैं। अपने मन से। अगर उन्हें मन है तो आपको इंजेक्शन पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। दवा भी नहीं डालते। पूरे बिहार का यही हाल है। और आपने कहा कि आप लोग समाज सेवी हैं, तो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम आवाज़ उठाते हैं, जब आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे ऊपर केस होती है। तो कहते हैं कि जेल है तो बेल है, डर तो किस बात की भी नहीं है। जो नौकरी करते हैं उन्हें डर है ना, हमें किस बात की डर? हम तो टकराना जानते हैं सरकार से, सत्ता वालों से सवाल करना जानते हैं। आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। ऐसे कई ऐसे केस हो गया मेरे ऊपर, और डरते नहीं है, डट के सामना। मैं इतना ही कहूँगी माननीय बिहार सरकार को कि अगर जरा भी थोड़ा सा भी आपके अंदर शर्म बचा है तो मंगल पांडे से अविलंब इस्तीफा लें। पूरे बिहार का स्वास्थ्य विभाग लज्जर व्यवस्था में सबसे ज़्यादा क्राइम स्वास्थ्य विभाग में होती है, और ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। गरीब असहाय बेबस लोगों की आवाज़ों को दबाने की हमेशा से कोशिश किया गया है, और उनकी हक अधिकार को छीनने की कोशिश किया गया है। हम लोग हमेशा से उनकी आवाज़ों की ताकत बने हैं, आगे आके लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट। चलिए, बहुत जिस तरह बिहार की बेटी के साथ इस तरह की घटना हुआ, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखद खबर था। आप मिशन सर्च को देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।